सभी को मेरा सादर नमन। मैं आरती सैनी हिंदू कन्या महाविद्यालय में संगीत वादन विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और एनएसएस की भी कार्य अधिकारी हूँ। आज के व्याख्यान में हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री नरेश जागलान जी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और सोशल वर्कर हैं। ये राज्य बाल अधिकार संरक्षक के मेंबर भी हैं और सर आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हुए हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने हमें टीचिंग व नॉन टीचिंग सदस्यों को तनाव मुक्त जीवन पर भी अपना एक व्याख्यान दिया था और हमें अपने व्याख्यान से लाभान्वित किया था। जैसे कि आप सबको पता ही है, सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पोषण माह को सितंबर माह में ही निश्चित किया हुआ है और इसी के अंतर्गत हम आज सर का व्याख्यान फूड फॉर मेंटल हेल्थ पर दिलवा रहे हैं। आज सर हमें अपना व्याख्यान फूड फॉर मेंटल हेल्थ पर देंगे और इसके साथ ही मैं सर का स्वागत करती हूँ और हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है हिंदू कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य महोदया श्रीमती अनीता सिंह रोहा जी का भी मैं स्वागत करती हूँ, जो हमें समय समय पर वर्कशॉप्स, लेक्चर, अवेयरनेस लेक्चर या फिर एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और हमारा हमेशा साथ देते हैं, हमें अपने साथ जोड़कर रखते हैं। और इसके साथ ही मैं हमारे महाविद्यालय परिवार की टीचिंग सदस्य सभी वरिष्ठ प्राध्यापिकाएं और मेरी फ्रेंड्स सभी जो इस आज के व्याख्यान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो एनएसएस के छात्र हैं और होम साइंस डिपार्टमेंट या अन्य जो एक्टिव बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। वो हमारे इस व्याख्यान में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं हमारी प्रिंसिपल मैडम को भी आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन है श्री नरेश जागलान सर जी, उनका स्वागत करें। हाँ जी प्रिंस अनीता मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आरती मैडम, आपका एक बार माइक ऑफ फोन का करना पड़ेगा, उससे डिस्टरबेंस हो रही है। कीर्ति मैडम कर देंगी। आप सभी का हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद, आपके फोन में करो मैडम माइक ऑफ। हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद के द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जो हमने पिछले साल भी मनाया था और इस बार हम एनएसएस के साथ मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में फूड फॉर मेंटल हेल्थ का हमने टॉपिक चुना है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर नरेश जागलान जी का, जो हमारे बीच हमारी किसी भी गतिविधि में बिना किसी औपचारिकता के हमारे सहज निमंत्रण को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं और हमें पूरा विश्वास है, उन पे अधिकार है, जब भी हम उन्हें बुलाते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और मेंटल हेल्थ जो है ये विषय, इनसे ज़्यादा इस पे अच्छे से मुझे नहीं लगा कि कोई बता पाएगा फूड फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि जैसे ये साइकोलॉजिस्ट हैं उसके साथ ही ये श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से भी जुड़े हुए हैं, जो योगा, ध्यान, मेडिटेशन और जो हमें जीवन जीना कैसे चाहिए उसके बारे में उसको प्रैक्टिस में भी लाते हैं, जैसा कि उनको देखकर भी हमें लगता है और मोटिवेशन मिलता है। शुरू से ही हम लोग, बचपन से ही हम अपने बच्चों को भी कहते हैं और हमने भी सुना अपने माँ बाप से कि आप अच्छा भोजन खाओ, अच्छा खाओ, इससे आपका शरीर मजबूत होगा, आप स्वस्थ होंगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य पे जब ज़्यादा महत्व दिया जाता है, हमें कोई बताता नहीं है कि फूड हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा में भी स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं माना गया, उसमें उन्होंने मानसिक और आत्मिक और कैसा हम सोशल कैसा बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें भी उसमें आती हैं। तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी भोजन का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए, जिससे हमारी मेंटल एबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं, चाहे
स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है क्लास में, और क्लास में कितनी देर वो अलर्ट रह सकते हैं, हमारी डिसीजन पावर, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, और हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी ये कम करता है। आज का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड पे निर्भर हो गए हैं, और वो सभी के जीवन का एक अंग बन गया है, और बच्चे भी उस पर डिपेंडेंट हैं, और उसमें बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे हमें उसका एडिक्शन होना शुरू हो जाता है। खाते हैं तो मन करता है और खाओ। अब इस एज में भी अगर हमारे सामने कोई नमकीन या चिप्स का पैकेट खुल गया, हम शुरू में ना करते हैं, लेकिन पता नहीं एक स्लाइस खाने के बाद, एक पीस खाने के बाद फिर मन करता है और खा लो। तो उन चीजों से एडिक्शन होके वो हमारी सेहत पे गलत असर डालते हैं। मूड तो अच्छा करते हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स हो जाएंगे, अच्छा लगा, क्योंकि भोजन जो है वो हमें खुश भी रखता है, हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी हमें देता है, हमारा जो बचपन से हम खाना खा रहे हैं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, थोड़ा सा इसमें हमारा होम साइंस से रिलेटेड है तो ये सब चल रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ज्यादा समय ना लेते हुए, सबके बीच में ना आते हुए, मैं डॉक्टर नरेश जी को ये मंच प्रदान करती हूँ कि वो सबको जागरूक करें कि हमारा जो पेंडेमिक के समय स्वास्थ्य पे, मेंटल हेल्थ पे जो असर सबको दिखाई देता है, उसको सुधारने के लिए हम कैसे भोजन के द्वारा उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सर, और आपका बहुत बहुत हमारे महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया आरती मैम, कीर्ति मैम, एंड जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है सब तक? अच्छा, को रिस्पॉन्ड करेंगे ना साथ? रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, हम कार्यक्रम शुरू करें। जैसा कि अभी मैम ने बताया, बड़ी विस्तृत जानकारी दी पे, हम ना पोषण माह हम बना रहे हैं प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, और सितंबर में पोषण माह रहता है। पोषण माह आप अगर देखोगे तो जितना भी केवल शरीर के रिगार्डिंग नहीं, आज हम मन की भी बात करेंगे, आज हम मस्तिष्क की भी बात करेंगे, ब्रेन की भी बात करेंगे कि कौन से वो भोजन हैं जो हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ब्रेन को अच्छा करते हैं। और देयर इज ए वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन मूड एंड फूड। आदमी के मूड में खाने का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। आप मान के चलिए कि ब्रेन अपने शरीर की बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ब्रेन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब ब्रेन पूरे शरीर की इतनी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस ब्रेन का जरूर ख्याल रखें, जरूर इसकी देखभाल रखें, जरूर उसको वो खुराक दें जिसके लिए रिक्वायर्ड है, वो आपका फर्ज बनता है इस चीज़ के लिए। ब्रेन का हम जितना भी ख्याल रखेंगे, यकीनन जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो गारंटेड हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दिमाग उनका फिट रहेगा, क्षमता उनमें बढ़ेगी, परफॉर्मेंस उनकी बहुत बढ़ेगी, कंसंट्रेशन स्ट्रांग होगी। दिमाग को प्रॉपर खुराक देने से दिमाग चलेगा नहीं बल्कि दिमाग दौड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भूल जाओगे कि मुझे भूलने की भी कोई बीमारी है। बस शर्त यह है कि आप ना दिमाग को प्रॉपर आहार जरूर दें, दिमाग का पूरा ख्याल रखें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, कहानी से मेरी बात को शुरू करना चाहता हूँ। ये स्पिरिचुअल स्टोरी है, बहुत पहले की कहानी है, और ऋषिकेश से ऊपर एक जगह है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में एक बहुत प्रख्यात राजा रहे, और वो हर साल वहाँ आसपास के साधु संतों को भोजन करवाते थे। उसी दौरान क्या हुआ, एक बार बहुत सारे साधु संतों को उन्होंने खाने पे निमंत्रण किया और सबको भोजन करवाया, सबको थाली के बर्तनों में भोजन परोसा गया। लगभग 100 के आसपास साधु वहाँ प्रेजेंट रहे, सबने अच्छे से खाना खाया। और एक साधु के मन में पता नहीं क्या आया, वो चांदी का लोटा लेके साथ चला गया। और अब साथ तो चला गया, उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी व्याकुलता बढ़ी, और 3 दिन के बाद, राजा के दरबार में अक्सर साधु संत आते थे, 3 दिन के बाद उसी साधु ने दोबारा से विजिट की और चुपके से लोटा रख दिया। अब ना इस बात का आभास उनको मालूम हो गया, वे एक लोटा चांदी का गायब था और ये कौन लेके गया और वापस कैसे आया। तब राजा ने मंत्रियों से पूछा
तो इस बात की डेप्थ में जब जाके पता लगा कि जो इन साधु संतों को भोजन कराया गया था ना, वो भोजन, वो चावल थे, और वो चावल कुछ डाकू लोग बाकी लोगों से लूट कर लेके जा रहे थे, और राजा के मंत्रियों ने वही उससे छीनकर उसी का भोजन बनाकर उनको सौंप दिया। इट मीन्स दैट किस प्रकार का भोजन था, उसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही थी, उसका भी उस पर असर पड़ा। और उस जो तपस्वी साधु था 3 दिन तक वो भी इस बात से पीड़ित रहा। तो आप सब इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर भोजन का कितना गहरा असर पड़ता है। तो हमने भोजन कैसा करना चाहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, आपकी थाली में 40% फ्रूट एंड सलाद ये होना चाहिए। आपकी 100% थाली है, उसमें 40% फ्रूट एंड वेजिटेबल, 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर और 10% फैट। 40-25-25-10 कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फाइबर्स और फैट। तब जाके आपकी एक प्रॉपर मील बनती है, प्रॉपर डाइट बनती है, जो आपके मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखती है। और साइंस कहती है उम्र के साथ हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट कम काम करना शुरू कर देते हैं, और ब्रेन भी तो एक बॉडी पार्ट ही है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्रेन का भी काम करना स्लो हो जाता है, और ब्रेन सारे काम की जिम्मेदारी लेता है, सारी मोटर एक्टिविटी की जिम्मेदारी लेता है, सारी कंसंट्रेशन की जिम्मेदारी लेता है, सारी जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटी है उनकी जिम्मेदारी ब्रेन से ही होती है। तो इसलिए ब्रेन को तरोताज़ा रखने के लिए इसका ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खासकर सब स्टूडेंट्स के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट नेवर मिस योर ब्रेकफास्ट। कभी भी आपके ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिए। आप मैं अक्सर ऐसे बच्चों को देखता हूँ, कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे केस सुने हैं, खासकर मेडिकल के स्टूडेंट भी होते हैं जो जानकार भी होते हैं, वो देर रात तक पढ़ाई करते हैं, और सुबह जब उनकी क्लास होती है वो ब्रेकफास्ट छोड़ के चले जाते हैं। जब ब्रेकफास्ट छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे जो मेडिकल में काम करते हैं, जो ब्रेकफास्ट छोड़ के टीबी जैसे वार्ड में जाते हैं, तो उनका इम्यूनो पावर बहुत कमजोर हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो उनका इम्यूनो पावर कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट को कभी भी मिस मत करना। ब्रेकफास्ट आपका बूस्टर है, ये आपको सारा दिन तरोताज़ा रखता है। नेवर, जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात को ठान लें, आप जब भी घर से निकलें तो आवश्यक रूप से मैंडेटरी रूप से आपका ब्रेकफास्ट जरूर हुआ होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में, और आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन हो, आपके ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट हो, आपका ब्रेकफास्ट में ग्लूकोज हो। ग्लूकोज ही ब्रेन का फूड है, यही ब्रेन को अलर्ट रखता है, यही ब्रेन को सुचारू रूप से काम करने के लिए बाध्य करता है। तो इसलिए आपके ब्रेकफास्ट में जितना ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितना ग्लूकोज बनेगा, उतना ही आपका ब्रेन सही से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ग्लूकोज लेने से ही आपके ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्रेन को जो मुख्य आहार है ऑक्सीजन, वो प्रॉपर मिलती रहेगी, क्योंकि पूरे शरीर में 60% ऑक्सीजन बाकी शरीर को जरूरत पड़ती है, 40% ऑक्सीजन की जरूरत केवल ब्रेन को पड़ती है, और ब्लड फ्लो का अच्छा होना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। और जो जो आपका ब्लड फ्लो में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, त्यों तो आपका ब्लड का फ्लो बढ़ता जाएगा और आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती जाएगी। अब हम बात करते हैं आपको भोजन कैसा करना चाहिए, कैसे खाएं भोजन। ठीक है, इस पर बहुत सारी बातें, ठीक है, मैं बारी बारी आपको थोड़ा सा बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से बात करना चाहता हूँ। आप भोजन कैसे खाएं, सबसे पहले जिस भोजन को आप छू सकते हैं उस भोजन को खाएं। मीन टू से, जिस भोजन को आप हाथ से खाते हैं वो बहुत ही सही होता है। क्यों हम चम्मच और फोर्क का इस्तेमाल करते हैं, न जाने वही चम्मच और फोर्क कितने लोगों ने कब से इस्तेमाल करते आए हैं, वो साफ ढंग से हुई कि नहीं हुई है। तो अगर आपको भोजन का छूना आपको अलाउ करता है,
आपको प्रेरित करता है, आप उसको छू सकते हो, तो इट मीन्स दैट आपका भोजन के साथ जो कनेक्शन है ना वो बहुत भाव का है, वो बहुत फीलिंग का है। तो इसलिए भोजन को अक्सर छू के खाएं। और जितना भी अपना ट्रेडिशनल मील था, जो भी लोग खाते थे वो सब छू कर ही तो खाते थे। तब चम्मच और फोर्क का इस्तेमाल नहीं होता था। अब चम्मच को आप नैपकिन से साफ करते हो, डिश वॉशर से साफ करते हो, केमिकल से साफ करते हो, वो साफ इतनी होती है कि नहीं होती है। मीन टू से अगर आप छू के खाते हो तो ये ज़्यादा सात्विक है, ये ज़्यादा सही तरीका है। सेकेंड थिंग, आप जब भी भोजन खाएं तो पूरी कृतज्ञता के साथ खाएं। कृतज्ञता मीन्स ग्रेटिट्यूड। कैसे कृतज्ञता? आपका खाने के प्रति आभार जरूर होना चाहिए। अगेन हमारे ट्रेडिशन में, हमारी आध्यात्मिकता में अगर आप झुक के देखोगे तो आप ये जरूर पाओगे, जब भी हम खाना खाते हैं, खाने से पहले हम प्रेयर करते हैं। और ये प्रेयर आप जब भी करोगे, हम जितना भी हमको सिखाया गया है बचपन में, गुरुकुलों में, आश्रमों में जब भी सिखाया गया, यही सिखाया गया है। एक आंख बंद करके खाने के सामने हाथ जोड़ के हम प्रेयर करते हैं। हम बोलते हैं अन्नदाता सुखी भव। मात्र 3 ही शब्द हैं, अन्नदाता सुखी भव। जब आप ये प्रेयर करते हैं तो आपकी प्रेयर 3 लोगों के लिए जाती है। एक तो अन्नदाता सुखी भव मीन जो किसान आपके लिए अनाज पैदा करते हैं, फसलें तैयार करते हैं। कितनी मशक्कत और कितनी मेहनत करने के बाद आपकी थाली में वो खाना पहुंचता है, तो उसका पहला कृतज्ञता किसके पास जाती है? किसान के पास जाती है, जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं। सेकंड इज जो व्यापारी लोग हैं, जो किसान से खरीदते हैं मंडियों तक, मंडियों से कंपनियों तक, कंपनियों से दुकानों तक, रिटेल, होम से होलसेलर से आपके घर तक, जिन फसलों के कारण, भोजन के कारण जिनके घर गृहस्थी चलती है, व्यापारी जो लोग हैं, जो पैसा कमाते हैं, दूसरी प्रेयर आपकी उन तक जाती है। जो लोग आप तक खाना पहुंचाते हैं तो उन तक आपकी प्रार्थना ऑटोमेटिक चली जाती है। और तीसरी प्रार्थना जाती है जब आपका खाना आपकी रसोई में होता है और रसोई में जब कोई खाने को बना रहा होता है, क्योंकि बनाने वाले पे ना बहुत कुछ मैटर करता है। तो इसलिए आज से आप जब भी खाना खाएंगे तो खाने के दौरान, खाना खाने से पहले आप अन्नदाता सुखी भवे इस तरह की प्रेयर करके खाना खाएंगे तो आपका 3 लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड प्रकट हो जाएगा, 3 लोगों के प्रति आपकी कृतज्ञता जाएगी। इससे आपकी फीलिंग मजबूत होगी ऑटोमेटिकली। जैसे मैडम अभी जिक्र कर रही थे ना, हैप्पी हार्मोन्स, जब आप इस भाव से खाना खाएंगे तो हैप्पी हार्मोन्स का विकसित होना लाजमी है, आवश्यक है, मतलब वो होगा ही होगा। ओके, एंडिंग। थर्ड थिंग इज दैट आपकी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपके भोजन में 40 से 50% जीवित खाना होना चाहिए। जीवित खाना मीन्स बोले तो सलाद, फ्रूट, क्योंकि आप मृत खाना खा के जीवित नहीं रह सकते। इस बात को मान लीजिए और ठान लीजिए कि आपके भोजन में एटलीस्ट 40 से 50% जो भी खाना होगा वो जीवित खाना होगा, तभी आप स्वस्थ जी सकते हैं और आपके ब्रेन का भी ख्याल रख सकते हैं। और जीवित खाने में जितने भी हरे सलाद हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, कच्ची सब्जियां हैं जिनको आप खाते हो, वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। क्योंकि जब हम पकाते हैं खाने को तो सबसे पहले कोई चीज़ अगर नष्ट होती है वो होते हैं एंजाइम, और एंजाइम शरीर के लिए, ब्रेन के लिए, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आप ये मान के चलिए कि एंजाइम फूड का वो पार्ट है, वो शरीर का ईंधन है। अगर वो नहीं मिलेगा तो शरीर चलेगा नहीं। सपोज पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप डीजल डालोगे, गाड़ी चलेगी क्या? नॉट पॉसिबल, गाड़ी नहीं चलने वाली। इसलिए आपको आपकी थाली में 40 से 50% जीवित भोजन यानी कि हरी सब्जियां, सलाद का होना मैंडेटरी है, बहुत आवश्यक है। फोर्थ थिंग, जब भी आप खाना खाएं तो सी दैट आप ना एक उंगली, ये देखो जो आपकी उंगली होती है हाथ की, इतना ही खाना खाएं, इससे ज्यादा ना। उंगली का मतलब ये नहीं कि आप माई मीन टू से जितना आपकी उंगली में आता है, ये नहीं कि आप उंगली पे पूरी तह लगा लो ऊपर तक, नो, उंगली इन दैट जितना इसके अंदर आता है, ये आपके पेट की भूख को दर्शाता है, ये आपकी कैपेसिटी को दर्शाता है। मतलब आप इससे ज्यादा खाना ना खाएं। आप कितनी बार शादियों में जाते हैं, आपने जरूर अनुभव किया होगा, देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज, वहाँ कितने तरह के भोजन होते हैं, कितने तरह के स्टॉल होते हैं, ठीक है। आप मिसमैच कर जाते हैं, मतलब आप, हम सब का ऐसा ही होता है, किसी कोई स्टॉल दही का है, उधर आइसक्रीम का है, जिन आपको पता है इसके साथ, इस चीज के साथ ये नहीं खाना, उसके बावजूद भी शादी में हम छोड़ते ही नहीं,
हम सब चीजों को टेस्ट करते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई ऐसा होगा जो अवेयर है उसको छोड़ता है, अन्यथा हम एक बार पार्टी में शादी में गए, नहीं जिस तरह का स्टॉल लगा है, वी विजिट टू एवरी स्टॉल, हम सब घूमते हैं और सब चीजों को खाते हैं और आवश्यकता से ज्यादा खाते हैं और ज्यादा देर तक खाते हैं। जरूर आपको खाते वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन जब घर आते हैं तो कितने लोगों को ये अनुभव होता है कि मुझे खाना ठीक से पच नहीं रहा। कितने लोग सुबह आलस से भरे उठते हैं, कितने लोगों को सुबह पेट भारी भारी लगता है, कितने लोगों को अनडाइजेस्टिव होता है, लेकिन ज्यादा देर खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, मिस मैच करके खाते हैं और बिल्कुल ख्याल रखते ही नहीं खाते वक्त। तो इट मीन्स दैट आपने जो मैंने इशारा दिया इतना ही खाएं और आप उतने ही समय तक खाएं, ये नहीं कि आप खाते रहें और इसको बढ़ाएं। बस आपका ये चौथा पॉइंट खाने के रिगार्ड में बोला, इसका आपने बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और अक्सर जैसे अभी मेरे साथ जितने भी यूथ बच्चे जुड़े हुए हैं इस कॉलेज के प्रांगण से या कॉलेज के बाहर से भी, एक मिथ्या धारणा है। मिथ्या धारणा यह है कि मांसाहार में, मीट में ज्यादा प्रोटीन होते हैं। जो लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि बॉडी बिल्डर के लिए, मसल बिल्डअप के लिए कि मांसाहारी होना बहुत आवश्यक है, मांस का खाना बहुत जरूरी है। ये टोटली 100% मिथ है, ये एक गलत धारणा है, ये सच्चे आंकड़े नहीं है, ये अपडेट आंकड़े नहीं है। अगर आप साइंटिफिक की बात करोगे, साइंस की बात करोगे, सी द हॉर्स, आप घोड़े को देखिए ना, कितना ताकतवर होता है, बिल्कुल घास ही तो खाता है, शाकाहारी तो है। आप हाथी को देखिए, हाथी टोटली शाकाहारी है लेकिन इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है कि पूछो मत। जो चीजें हमको मांस में मिलती हैं प्रोटीन टाइप, ऐसी बहुत सी अपनी वेजिटेबल्स हैं, ऐसी बहुत सी अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो इतनी बहुत से हर्ब हैं जिनमें मांस से भी ज्यादा प्रोटीन मिलते हैं। इसलिए इस मिथ्या को त्याग दीजिए कि केवल मांस से ही प्रोटीन मिलता है। बहुत लोगों को धारणा रहती है कि मांस खाने से ही बॉडी बनती है, मांस खाने से ही मसल ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि यकीनन हमारा जो शरीर है वो शाकाहारी के लिए बना है। अगर मांसाहारी के लिए बनता तो हमारे पेट और आंत का साइज और शेप कुछ और होता, वो होता जो शेर का होता है, वो होता जो मांसाहारी पशुओं का होता है। तो हमारा बेसिकली आप देखोगे जितने भी फ्रूट वेजिटेबल हैं, जितने भी अन्न हैं, उनको देखोगे तो हमारे शरीर में पचने में 4 से 8 घंटे का समय मैक्सिमम लेते हैं। जैसे फ्रूट जूस तो बोल 2.5-3 घंटे में पच जाते हैं। अच्छे से आपने हार्ड होल ग्रेन खाना खाया है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 8 घंटे पच जाएगा। लेकिन मांस जैसी चीज आपकी आंतड़ियों में 72 घंटे तक रहेगा, और जो चीज 72 घंटे तक रहेगी हमारा शरीर बना ही नहीं तो वो सड़ेगा। अब सड़न पैदा होगी, एसिडिक होगा तो अल्सर, ऐसी बहुत सी दिक्कतें बन जाएंगे शरीर में जिसको हम डॉक्टर के बिना फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स दैट हमारा शरीर शाकाहार के लिए बना, तो हमने शाकाहारी खाना चाहिए। आप फोरम में देखोगे तो बहुत से लोग आजकल वैगन पे कन्वर्ट हो गए। वैगन बोले तो उन्होंने मांसाहार तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ में मिल्क प्रोडक्ट भी छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन वो इंडिया में नॉट पॉसिबल। आप देखो क्योंकि ना सौभाग्य से अपनी जितनी भी काउज हैं, जितनी गायें हैं, यहाँ A2 मिल्क मिलता है। A2 मिल्क इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, और हम बहुत डिपेंडेंट हैं मिल्क पे। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि आप वेगन पे जाएं, लेकिन आप ना मांसाहार की तरफ जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप कितने भी अभी रिसेंट आपको ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक हुए हैं, आप इन लोगों की हिस्ट्री जान के देखोगे कितने लोग हैं जो मेडल जीत के आए हैं, जो बिल्कुल भी मांसाहारी नहीं, बिल्कुल शाकाहारी हैं। तो इसलिए इस मिथ्या धारणा को छोड़ दें और आप बिल्कुल शाकाहार को अपनाएं। बिल्कुल आप वो डाइट खाएं जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको एनर्जी देती है, जो आपको मस्तिष्क को तरोताजा करती है। सिक्स्थ थिंग इज देयर इज ए थ्योरी, नेम थ्योरी इज गीगो सिद्धांत। गीगो इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर का सिद्धांत है, लेकिन यह सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। हमने क्या पढ़ा है? हमने यही पढ़ा है जैसा अन्न वैसा मन, मीन टू से जैसा आप शरीर को दोगे शरीर वैसा ही चलेगा। तो इस बात से ये तो कम से कम जाहिर है कि हमको शरीर को पौष्टिक, रिक्वायर्ड और अच्छा ही खाना देना चाहिए, बिल्कुल, जिससे हम तरोताजा रहें, एनर्जेटिक रहें, कंसंट्रेशन हमारी स्ट्रॉन्ग रहे, डिसीजन पावर मजबूत रहे, और हम बिल्कुल उत्साहवर्धक पढ़े। खासकर स्टूडेंट एग्जाम डेज में जब होते हैं कितना स्ट्रेस लिए घूमते हैं भाई। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपको वो समस्या नहीं आने वाली, आपको वो तकलीफ नहीं आने वाली। तो इस सिद्धांत पर अगर आप काम करोगे
गिगो सिद्धांत, गार्बेज इन गार्बेज आउट मीन अच्छा खाना अंदर अच्छा बाहर। आउट मीन सेंस आपके जो आउट आता है वो क्या आता है, टॉक्सिन, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती, तो वो जल्दी कब आएंगे, जब आपका खाने में एंजाइम होगा, आपका प्रॉपर खाना होगा, सही मात्रा में खाना शरीर लेगा और वेस्ट को शरीर तुरंत से बाहर कर देगा। तो इस सिद्धांत पे शरीर भी काम करता है और ये सिद्धांत हमारे खाने पर भी लागू होता है। और सात्विक का मेरा अर्थ केवल शाकाहार पे नहीं है, सात्विक का अर्थ बहुत हद तक फीलिंग पे है, बहुत हद तक भावना पे है। आप खाने, जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप छू के खाएं, कृतज्ञता से के साथ खाना खाएं, इसके साथ ये बोला कि पूरी फीलिंग के साथ खाने को खाएं, पूरी फीलिंग के साथ खाने को ग्रहण करें। देखिए खाना खाना है, आप जब किसी गुरुद्वारे मंदिर गए हो, आप जब गुरुद्वारे गए, आपने प्रसाद के तौर पे हलवा मिला, आपको जो हलवा मिलता है, आप कितनी श्रद्धा के साथ आप झुक के लेते हो, आप दोनों हाथ फैला के लेते हो, एक भी दाना नीचे गिर जाता है उसको उठा लेते हो, क्या है तो हलवा ही। लेकिन आपकी श्रद्धा इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, आप इतना रिस्पेक्टफुल होते हो, आप इतने कृतज्ञ होते हो, मतलब वो प्रसाद आपके लिए बहुत बहुमूल्य हो जाता है, हाँ कि ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उस खाने को खुद भी बड़े आराम से खाते हो, आप जब पास से गुजरते हो, कोई आपको आपका नॉन मिलता है तो उसको भी देते हो, ऐसा क्या है तो हलवा ही। आप उसको घर तक भी लेके आते हो और प्रयास करते हो कि सारे लोग खाएं। फिर पूछता हूं, है तो क्या, है तो हलवा ही ना। ऐसा आपके घर में भी तो बन सकता था, क्यों, क्योंकि गुरुद्वारे में जब वो बना तो बनाने वालों की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो मानसिक स्थिति थी, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो उनका कृत्य था, वो केवल ड्यूटी नहीं थी, वो बहुत समर्पण से उस भोजन को बना रहे थे, जिस भोजन ने प्रसाद का रूप लिया और आप उनके प्रति इतने आभार प्रकट आपके अंदर से आया। है तो भोजन ही, है तो हलवा ही। तो क्यों ना हम हमारी रसोई को भी ऐसा करें, क्यों ना हम अपने खाने को भी ऐसा करें, क्यों उस प्रसाद पे इतना भरोसा करके और बड़ा पाक साफ पवित्र सा फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, शांत फील करते हैं। कितना एक थोड़े से प्रसाद का असर आपके मन पर देर तक रहता है कि नहीं रहता है। आई थिंक ऑल आर एग्री विद माई पॉइंट, आप सब सहमत हो गए इस बात से। तो इसलिए मैं फिर कहता हूँ, सात्विक का अर्थ है पूरी फीलिंग के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी इज्जत के साथ आप भोजन को लोगे तो उसी तरह की मानसिक स्थिति आपकी डेवलप होगी। आप जब भी हम खाना खाते हैं ना, 3 तरह से खाना खाते हैं मोस्ट ऑफ, आप देखोगे। पहला कैसे खाना खाते हैं, आउट फूड इन सेंस ढाबे पे, रेस्टोरेंट में, रेहड़ी पे, जहाँ बाजार में, होटल में, आप बाहर जाके जहाँ खाना खाते हो, आप जहाँ बाहर जाके खाना खाते हो, उस खाने में क्या इन्वॉल्व होता है, उस खाने में 100% प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, वो किसी का व्यापार होता है, उसमें पेट की भूख कम और व्यापार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैच कर रही होती है, वहां अपनापन नहीं होता। आप लगातार बाहर का खाना खा ही नहीं सकते, आप अगर लगातार बाहर का खाना खाओगे तो आप में वो आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का रहेगा कि आप में रिलेशनशिप आपके कमजोर हो जाएंगे, आपके संबंध खराब होंगे, आप जुड़ ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि धन प्रायोरिटी पे आ गया, पैसा मुख्यतः जुड़ गया, पेट भरना सेकंड हुआ। जब जहां व्यापार ज्यादा आ गया, व्यापार की फ्रीक्वेंसी आ गई, तो वहां खाने के प्रति श्रद्धा कम होगी, पैसे के प्रति श्रद्धा बढ़ गई, तो इट मीन्स दैट वो खाना लगातार आप काम करोगे तो झगड़े होंगे, भाई भाई भी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ेगा, घर पे भी छोटे छोटे चीजों के लिए दंगा प्रसाद होएगा। तो इट मीन्स दैट आप लगातार बाहर का खाना नहीं खाते, पहली प्रकार का खाना। दूसरी प्रकार का जो खाना है वो है घर का खाना। अब घर, आप ना होटल में जाते हो, पता है क्या बोलते हो, अगर आपको खाना अच्छा लगा आप बोलते हो क्या घर जैसा खाना था, तो घर क्यों नहीं खाया। और जब घर पे अच्छा खाना खाते हो तो यकीनन ये बोलते हो क्या कमाल का खाना बना, बिल्कुल होटल जैसा। कैसे कंपेयर करते हो, वाइस वर्सा, होता है कि नहीं होता है। साफ शब्दों में मैं बताऊं, जब आप घर पे खाना बनाते हो और खाते हो तो घर के खाने की जब तारीफ कर रहे होते हो, खा रहे होते हो, तो घर के, सपोज आपके घर में नौकर भी है और आपने बच्चों को खाना नौकर से खिलाया और एक दिन आपने बना दिया, क्यों उस दिन बच्चे आपको ये कहते हैं मम्मी आपका बना हुआ खाना अच्छा लगा। सेम रसोई, सेम मसाले, सेम गैस, सब कुछ तो सेम है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ मदर हो, आपकी सिर्फ फीलिंग बेटर है, मेड पैसा लेके बनाती है,
आप ना मन से बनाते हो, और इसलिए बच्चे फिर भी कहते हैं आपका खाना बना अच्छा लगा। तो इट मीन दैट वो आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है, वो बहुत कुछ आपके मानसिक स्तर को प्रभावित करती है। इसलिए घर के खाने को आप बिल्कुल वैसा ही बना सकते हो। देखो और एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप सब स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, आपके एग्जाम है, एग्जाम के डेज में आप क्या करते हो, जल्दी में खाना खाते हो, थोड़ा खाना खाते हो, बार बार खाना खाते हो, पढ़ाई होती है, आपका नेक्स्ट डे पेपर है, नेक्स्ट डे पेपर है, आप जलाते हो, आपने तैयारी नहीं की, कम तैयारी की, आप अब पढ़ रहे हो, आपके पास 5 यूनिट है पढ़ने को, आपकी 3 यूनिट हुई है, कल आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पेपर देना आपने, आप मम्मी को बोलते हो माँ जल्दी से खाना बनाओ, कल मेरा पेपर है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। वो माँ भी जब खाना बनाएगी तो सच में उसके दिमाग में क्या घूमेगी, जल्दी से खाना दे दूं, बस इसके 2 यूनिट पूरी हो जाएंगी, पता नहीं पेपर कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। वो खाना कम काम करेगा और वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा काम करेंगे और फिर सही से होगा ही नहीं। तो कितना अच्छा है कि अगर आप आपकी रसोई को, जो मैं तीसरा आप भी बताने वाला हूँ, जो तीसरी प्रकार का खाना होता है जो हम आश्रम, मंदिरों और भंडारों में खाते हैं, वहां क्या होता है, क्या ऐसी खास बात है, कुछ भी तो नहीं। आप चाहे वो 5 स्टार मंदिर गुरुद्वारा हो, चाहे वो किसी का भंडारा हो, मैंने आज तक किसी आदमी को ये कहते नहीं सुना कि खाना खराब था, नेवर, या खाना मुझे सूट नहीं किया। बस वहाँ क्या होता है, वहाँ वो श्रद्धा होती है, वहाँ भजन चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, सत्संग होता है, अच्छापन लगता है, जुड़ाव लगता है, खाने वाले की श्रद्धा होती है, खाना वाला खा के पुण्य कमा रहा होता है, आपका पेट भर रहा होता है, उसको तृप्ति मिलती है, वो लगता है कि मैं इतनी सर्विस करके मैं पता नहीं क्या पा जाऊंगा। आप उसको शब्दों से ही बोले ना हो, आत्मिक रूप से उसको आशीष देते हो। तो क्यों ना हम जब भी खाना बनाए, खासकर हिंदू कॉलेज में तो ये गृह विज्ञान डिपार्टमेंट भी है और कितनी लड़कियां ही जुड़ी हुई हैं, तो एटलीस्ट इसमें ये सीखें, अगर हम आदमियों की तुलना में परफेक्ट है, हम खाने से हमारा ज्यादा वास्ता पड़ता है, तो कम से कम हम जब अपनी रसोई में तीसरी प्रकार का जब खाना बनाएं, वो कैसा बनाए, उस समय ना संगीत बजता हो, आपका मन अच्छा हो, भजन कीर्तन हो, धूप बत्ती लगी हो, पूजा पाठ हो रहा हो। अगर इस टेंडेंसी से आपकी किचन में खाना बनेगा, सफाई हो, स्वच्छता हो, जूते बाहर हों, ठीक, नेचुरली आपके घर में, आपके भोजन में क्या चीज आने वाली है, कमाल हो जाएगा। मतलब आपका एटीट्यूड आपके बच्चों की परवरिश में झलकेगा, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली संस्कारी हो जाएंगे। आपका फूड, आपका केवल खाना कितना ग्रेट काम करने वाला है, यू कांट बिलीव, चमत्कार हो जाएगा। तो इट मीन दैट कि आप इस तरह से तीसरी प्रकार की श्रद्धा अनुरूप खाना बनाओगे तो बेटर डीलिंग रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। कम टू द नेक्स्ट, हम देखिए, आप ना, आपके घर में 2 गमले हैं, एक गमले को आप यूं ही पानी डाल दीजिए और एक गमले को बड़े प्यार से पानी डालिए। आप जिस गमले में थोड़ा सा प्यार से पानी डालेंगे ना, वो पौधे की ग्रोथ भी, उस पौधे की ग्रोथ में ऑटोमेटिकली आपको, सॉरी फॉर, प्लीज दरवाजा खोल सकते हैं, उस पौधे की ग्रोथ में आपको ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, वो ज्यादा अच्छे से फैले फूलेगा, ज्यादा अच्छे से। जितने भी इमोशंस हैं, अब मैंने जैसे बताया कि सारा का सारा ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, सारी एक्टिविटी, और ब्रेन का ख्याल रखना। जितने भी इमोशंस हैं, वो मैडम जो जिक्र करी थी हैप्पी हार्मोन्स का, मुख्यतः 4 हार्मोन डेवलप होते हैं ब्रेन के अंदर, और वो चारों के चारों हार्मोन अपनी पूरी सोशल, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करते हैं। वो कौन, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट से मैंने कहा था कि फूड एंड मूड का कनेक्शन है, वो हम अभी बताते हैं कैसे है। वो कौन से हार्मोन हैं जो हार्मोन डेवलप होते हैं और वो किन कारणों से होते हैं और उनका क्या क्या रोल है। फर्स्ट, पहला जो हार्मोन है दैट इज डोपामाइन। डोपामाइन जो हार्मोन है वो प्लेजर, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, तो ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। डोपामाइन जो हार्मोन है वो प्लेजर एंड मोटिवेशन का हार्मोन है, उससे खुशी और प्रेरणा मिलती है, उससे उत्साह मिलता है। ये मानसिक फूड है, ये मेंटल फूड है। और ये कब इसके डेवलप, आप जब आपके अंदर जब ज्यादा काइंडनेस आती है, तो इसका इजाफा होता है, ये बढ़ जाता है। और ये जब आप कोई भी काम को, टास्क मिला आपको, उसका पूरा करते हो, सपोज आप बीए करने आए, आपने बीए की, आपका टास्क पूरा हुआ, तो टास्क पूरा करने से भी डोपामाइन का इजाफा होता है।
और इसी प्रकार आपको कोई रिवार्ड मिला, आपने टॉप किया, आपने फर्स्ट डिवीजन ली, आप रेस पूरी की, ठीक है, जो भी आपने रिवार्ड मिला, उसके बाद भी डोपामाइन इंक्रीज होता है, जो आपके प्लेजर और मोटिवेशन को बढ़ाता है। ये सेलिब्रेशन में, म्यूजिक में, इन सारी चीज़ों में इस हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये हार्मोन हमको इनके अलावा किस खाने में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट करने वाली चीज़ है बिल्कुल। ये हमको मिलता है जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध, चीज़, योगर्ट, इसके अलावा ओमेगा 3, फिश, एग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बनाना, नट्स, वालनट्स, ठीक है, डार्क चॉकलेट, इन सारे खाने में आप भोजन में ये लोगे, ये आपके मन की, आपके मस्तिष्क की खुराक हैं, जो आपके डोपामाइन को इंक्रीज करते हैं, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको प्लेजर में लेके आता है। तो ये था पहला हार्मोन, और ये वो खाने थे जिनमें आप पहला मैंने बताया डोपामाइन, ठीक है, जो कि प्लेजर एंड मोटिवेशन का हार्मोन है। सेकंड उसका मैंने अभी जिक्र किया, कनेक्शन 4 में हम बात नहीं कर पाए, वो ऑक्सीटेशन, जो लव एंड ट्रस्ट का हार्मोन है, जो मशरूम, काली मिर्च, टमाटो, स्पेनिच, कॉफी बीन में मिलता है। थर्ड इज सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो मूड और वेलबींग का हार्मोन है। सेरोटोनिन हार्मोन हैप्पीनेस का हार्मोन है, ये आपको मिलता है वॉक, एक्सरसाइज, सनलाइट, ठीक है। और फूड की अगर बात करें तो ये मिलता है हमको जितने भी डेयरी फूड हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन B6, B12, अगेन योर कनेक्शन इज पुअर। मुझे फोन दे दो, फिर छोड़ दो। इसके साथ साथ सेरोटोनिन मिलता है आपको रेस्ट में, ठीक है, ये मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। और ये मिलता है आपको योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, सोया एंड नट्स में, ये आपको वहाँ मिलता है। फोर्थ हार्मोन इज दैट इज एंडोर्फिन्स आपको स्ट्रेस और पेन को रिलीव कराता है, ये आपको दुखों और कष्टों से दूर लेके जाता है। और ये आपको मिलता है जोक्स, लाफ्टर, कॉमेडी शो, इनमें मिलता है। और अगर खाने की बात करें तो ये हमको मिलता है चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ग्रेप्स, नट्स, इन सब में आपको ये चौथा जो एंडोर्फिन्स हार्मोन है ये आपको मिलता है। ये 4 हार्मोन्स का मैंने जिक्र किया, अब एक बार रिपीट कर देता हूँ, दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन टुडे लेक्चर्स। डोपामाइन हार्मोन जो लव एंड ट्रस्ट को बढ़ाता है, जो आपको योगर्ट, मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, नट्स, वालनट, बनाना, फ्रूट्स, इनमें मिलता है। सेकंड एंड ऑक्सीटोसिन, ये लव एंड ट्रस्ट का हार्मोन है, जो आपके अच्छे संबंधों के से बनते हैं, आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाते हो, ये मशरूम, पेपर, टमाटो, स्पेनिच, कॉफी बीन में मिलता है। सेरोटोनिन जो आपका मूड और वेलबींग का है, ये आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, ये योगा, मेडिटेशन के साथ अगर खाने की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनमें यह हार्मोन का इजाफा होता है। फोर्थ इज एंडोर्फिन्स, ये आपके पेन और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ये आपको लाफ्टर, कॉमेडी एंड जोक्स में मिलता है। ये चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड नट्स में मिलता है। ये 4 मुख्य हार्मोन हैं जो आपके ब्रेन में आपकी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और इनके लिए क्या क्या हमको खाना चाहिए ये मैंने आपको बताया है। और मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं मनीषा हैं, जो डाइटिशियन भी हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और उन्होंने भी इस लेक्चर में मेरी मदद की है, तो मैं चाहूँगा वो मेरे साथ ही रहें। मनीषा जी, वेलकम, थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसके साथ साथ ना, अगर आप ये ब्रेन के साथ साथ एक सेकंड ब्रेन क्या है, वो पेट से संबंधित है। पेट से संबंधित कैसे, जैसे आपने जरूर जिक्र सुना होगा गुड गट्स क्या होते हैं। गुड गट्स ऑटोमेटिकली पेट का हिस्सा है और ये सेकंड ब्रेन की तरह ही काम करता है। गुड गट्स मिलता कहाँ है? गुड गट्स आपको मिलता है जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, जैसे दही जिसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इडली, डोसा, ठीक है, ये सब फर्मेंटेड फूड्स हैं। इसमें आपको पॉजिटिव बैक्टीरिया मिलते हैं जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये गुड गट्स होते हैं, ये पेट में सेकंड ब्रेन की तरह काम करते हैं। ये इमोशंस और कभी कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे सपोज आपके साथ कोई दुर्घटना घटी तो सबसे पहले असर जो होता है वो नाभि पर होता है, पेट में होता है। उसके बाद जैसे कोई आपको अच्छी या बुरी खबर मिली तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भी गुड गट्स का ही खेल है। जैसे चलो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हम ब्रेन से मान लेते हैं। आप
सपोज आपको कोई अच्छी या बुरी खबर मिली और आपको लूज मोशन हो गई, तो ये सारा का सारा जो ये कंट्रोल हुआ पेट से ही हुआ ना, तो ये आपका सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है। तो आपने गुड गट्स का भी आपकी मील में लेना बहुत आवश्यक है, और ये सारा का सारा फर्मेंटेड फूड है, उनमें जिसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं वो लेना होता है आपको। और आज के इस लेक्चर की मुख्य जो मैं आपको लाइन बोलने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको जरूर नोट करें, ये आपके बिल्कुल जीवन में काम आने वाली है। आप 4 चीजों को बिल्कुल अलविदा बोल दीजिए, आपकी रसोई में एंट्री बैन का बोर्ड लगा दें इन 4 चीजों के लिए। पहली चीज इज सफेद नमक। सफेद नमक हम बहुत ज्यादा नहीं खाएं, क्योंकि जितना हमको जरूरत होती है वो बाहर की चीजों में हम खा ही लेते हैं, तो इसलिए आपके घर में सफेद नमक की एंट्री ना हो तो अच्छा है। इसका अल्टरनेट है सेंधा नमक, आप वो खा सकते हैं, ठीक है। दूसरा रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल अलविदा बोल दीजिए, इसकी जगह आप मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल या गाय का घी इसका इस्तेमाल करें, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी ना खाएं। फोर्थ इज मैदा, थर्ड इज मैदा, फोर्थ इज शुगर, चीनी। मैदा और चीनी को भी बिल्कुल बंद कर दिए। चीनी का अल्टरनेट, मैदा का अल्टरनेट होल ग्रेन्स है और चीनी का अल्टरनेट गुड़ और शक्कर या खांड है। आप इनका इस्तेमाल करें। 4 चीजों को आपकी रसोई से आप बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, सफेद नमक, रिफाइंड ऑयल, चीनी और मैदा। और देखो हम नॉर्थ इंडिया में ना, कितना कमाल की बात है, हमारे खाने में इतनी चीजें इंडिया में उपजती हैं, इतनी बढ़ती हैं, उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा वर्चस्व कायम किया हुआ है, इतना वर्चस्व काम किया है। मनीषा, थैंक यू, योर हेयर, ठीक है, आप जुड़ गए, थैंक्स मनीषा। थैंक यू सर, आपसे भी बात करेंगे। थिंक क्या है, देखिए आप नॉर्थ इंडिया की अगर बात करोगे, आलू को देखो, आप जहां देखोगे आलू गोभी, आलू मटर, आलू पालक, आलू बीन, पतले आलू, ठीक, आलू जीरा, सूखे आलू, ठीक, दम आलू, बिना दम के आलू, कितना रोल है, मतलब जहां देखो वहीं। आपके पास इतने सारे खाने होने के बावजूद भी हम एक चीज पे क्यों इतना डिपेंडेंट हैं? तो आपने वैरायटी ऑफ फूड, आपने आपकी थाली को चेंज करना होगा, आपने उसको और बेटर करना होगा, जो आपके मानसिक उसको ठीक कर सके, जो आपके मानसिक सोचने को, कंसंट्रेशन को, जो आपकी मानसिक खुराक को बढ़ा सके, ऐसे खाने हमने जरूर खाने होंगे, ठीक है। अब आप ना लैक ऑफ जो न्यूट्रिशन है उसका, मैं आप आज से 2 साल पहले आपके कॉलेज में ना, एक पड़ोस के कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप हुआ लड़के कॉलेज में, महिला दिवस के उपलक्ष्य में, और टीम आई और टीम का टारगेट था कि 100 यूनिट इकट्ठे करेंगे, और वॉलंटरी एनएसएस की लड़कियां, कुछ और स्पोर्ट्स की लड़कियां वहां पहुंची और 100 लड़कियां वहां पहुंच गई। और उसके बाद जब टेस्ट हुआ, यकीन करना मेरी बात का, आई वाज देयर, केवल 8 लड़कियों को छोड़कर बाकी किसी का खून नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ऑल आर एनेमिक। इट मींस दैट वो सब इसी पे डिपेंडेंट थी, वो वैरायटी ऑफ फूड खाती नहीं थी। जब एनेमिक होंगे तो उससे खून कैसे निकाल सकते कोई? 100 में से 92 लड़कियों को वापस भेजा गया, केवल 8 लड़कियों का खून लिया गया। शर्मसार करने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है कि हम स्टूडेंट हैं, हम उम्र के उस दौर में हैं जहां बहुत एनर्जी होती है, उसके बावजूद भी हम खाने का ख्याल नहीं रखते, उसके बावजूद भी हम अपने शरीर और मन का ख्याल रखते, उसके बावजूद भी हम दिमाग के अनुरूप खाना नहीं खाते। तो ये वास्तव में शर्म करने वाली बात है। अब ना बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, फिर हम मनीषा से भी बात करेंगे। थिंग इज दैट, देखिए जो बहुत इम्यूनो पावर को बढ़ाने वाली चीजें हैं, आप शहद का इस्तेमाल करते हो, शहद आपकी एनर्जी को बूस्टअप करता है, आपको इम्यूनिटी पावर जो है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको शहद बढ़ाता है। चुकंदर आप सलाद में जरूर इस्तेमाल करें, चुकंदर बहुत पौष्टिक है। इसी प्रकार सफेद पेठे का रस आप वीक में एक बार जरूर लें, जो आपके पेट को बहुत से साफ करता है। इसी प्रकार गाय का दूध, गाय का घी, इसका सेवन करें। पेठे के बीज आपके शुगर को कंट्रोल करते हैं, पेप्टिन सीड। ब्रोकली जो आपकी ब्रेन में नए नए सेल को डेवलप करती है, ब्रोकली का इस्तेमाल करें। बादाम, अखरोट, नट, ये सब चीजें जो आपके मेमोरी को शार्पन करते हैं। अंजीर जो आपकी उम्र को बढ़ाती है, अंजीर का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसका इस्तेमाल आप दिन में एक बार कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। केला बहुत बड़ा बूस्टर है, जो ब्रेन बूस्टर जिसको बोलते हैं। आप 1-2 केला आप खा सकते हैं, बिल्कुल। डार्क चॉकलेट खाते हैं, टमाटर, पालक, ठीक है। ये सारी चीजें, अलसी की बीज जिनमें ओमेगा 3, आप फिश खाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप ओमेगा 3 की अलसी खाएं आप, ठीक है, जो आपकी डेमेंशिया और पार्किंसन जैसी बीमारी से लड़ते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 नेट लें, विटामिन ई का इस्तेमाल करें।
बेरी, जितने भी बेर टाइप चीजें, स्ट्रॉबेरी, बेरी, जो आपकी सेब से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं चीजें, बिल्कुल उन चीजों को आप, मिल्क प्रोडक्ट है, योगर्ट, दही, चीज, जितने भी गुड गट्स का मैंने जिक्र किया था उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शांत रहना चाहते हो, डिसीजन अच्छा करना चाहते हो, तो इन चीजों का सेवन करें। आप बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप करी लीफ, जो तेज कढ़ी पत्ता है जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, कटहल को आप खाएं। ठीक है, आप होल ग्रेन आटा लें, स्वीट पोटैटो लें, ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल, लीफ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप हाइपरटेंशन, बीपी, इन बीमारियों से भी दूर हो सकते हो। 2-3 चीज़ें और मैं आवश्यक बताऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट तक बात करते हैं। जैसे एक बहुत प्राचीन चीज़ थी जिसको आप सहजल बोलते हैं, ड्रमस्टिक्स। ड्रमस्टिक्स का इस्तेमाल आप जरूर करें, जो आपको ब्लड प्योरीफाई करती है, बहुत आपके स्किन के लिए, आपके पेट के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है। और आप इसको बाहर फॉरेन में जाके देखोगे, आपको ये पैक मिलती है पत्तियां, बहुत महंगी खाते हैं लोग, और अपने यहाँ कितने आराम खुले में मिलती है। बिल्कुल ड्रमस्टिक का आपने वीक में इस्तेमाल करना चाहिए। कढ़ी पत्ता जो आपके बीपी को कंट्रोल करता है, तेज पत्ता, कढ़ी पत्ता, वो आपने इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी और आपने आंवले का जूस एक बार लेना चाहिए, वीक में 1 बार 2 बार लें आप। ठीक है, और आपने जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, जो आपको इम्यूनो पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी प्रकार आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज अल्काइन वाटर। अल्काइन वाटर आप जरूर पिए। अल्काइन वाटर क्या होता है? देखिए, जब हम गर्भ में थे तो हम तो कोई खाना नहीं खाते थे, हमारी मदर ही खाना खाती थी। और जो वो नाल होती है, मतलब नाभि से नाभि जुड़ती है बच्चे के, मदर की, उसके माध्यम से जो खाना आता था ना, उससे हमारा सब कुछ भरता था ना, तो वो बहुत पौष्टिक, बहुत पवित्र और बहुत मजबूत खाना था। उसमें अल्काइन वाटर बहुत ज़्यादा होता था। आज भी हम अल्काइन वाटर आपको बहुत प्यूरीफाई करता है। अल्काइन वाटर हमें जरूर पीना चाहिए। और बहुत सिंपल तरीका है, आप शाम को 1 जग पानी लें, उसमें 3-4 पीस खीरे के काटें, एक छोटा सा नींबू का आधा के से भी कम नींबू काटें, और उसको सुबह छान के पी लें। आप सभी लोग, जितने भी घर में लोग, वो आपको अल्काइन वाटर की तृप्ति करेगा, वो आपको बहुत मजबूत करेगा। बिल्कुल आप अल्काइन वाटर आवश्यक रूप से लें। तो और जब भी आप उदास, डिप्रेस हों, तो उस दौरान खासकर इन जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि ये आपको ना, ये चीज़ें खाने से ये आपको सुसाइडल थॉट्स को इंक्रीज करते हैं। तो इनसे परहेज करें, ऐसी चीज़ें, ऐसे भोजन ना लें। सात्विक का अर्थ, ये जितने भी 3 तरह के खाने जिनका जिक्र हुआ भी था, सात्विक, तामसिक, राजसिक आपको आलस्य की ओर लेते हैं, तामसिक आप में एसिडिक और बीमारियां बढ़ाते हैं, सात्विक ही आपको तंदुरुस्त रखते हैं। तो सात्विक खाने का ही इस्तेमाल करें, और डिप्रेशन में जंक फूड, हेल्दी डाइट ही लें, और लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर करें। इन सारी चीज़ों के साथ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एक दोस्त ऐसा जरूर रखें, कुछ भी दिक्कत हो जिससे आप किसी भी वक्त बात कर सकें। तो वो आपके मानसिक खाने का ही एक पार्ट है, वो आपकी मानसिक खुराक का एक पार्ट है। तो बहुत सारी बातें मैंने आज आपसे की। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आपको कौन से हार्मोन के लिए कौन सा खाना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो मनीषा इज़ वेरी गुड डाइटिशियन। मनीषा हमारे साथ है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है, वो ऐसे करनाल से बिलोंग करती है और ऐसे में डील करती है। और हम चाहेंगे आप आज मनीषा से बात करो, और वो आगे हम इनका लेक्चर भी आपके कॉलेज में करवाएंगे डाइट पे, जो भी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। मनीषा, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल, एंड स्पेशली थैंक्स टू यू कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का, और आपने बहुत अच्छा, मतलब किसी का कोई सवाल है तो मनीषा से पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, ओके। मनीषा, यू आर यू ऑडिएबल? यस सर, आई एम अवेलेबल हियर। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है मनीषा। सर मैंने तो कम आवाज है। इज एनी टेक्निकल इशू? मे बी एनी, बट आप, मैंने तो काफी आवाज कर रखी है सर। यस यस, नाउ ओके, नाउ ओके। यस, अब किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यहाँ का प्रोफेसर, लेक्चरर, किसी का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं और मनीषा मिलकर बात कर लेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। कोई सवाल आया? Is that okay sir? Our voice is clear now? हाँ, now very clear. Okay, I do some changing in font. Right. सर एक्चुअली ऐसे आपने सब बता दिया है, बहुत अच्छा आपने, मतलब छोटे से टाइम में बहुत, अगर मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि एक वाइब्रेंट नॉलेज होती है। देखो अब जो बच्चे आए हैं, ये इनकी तो एक लाइफ स्टार्ट है एक तरीके से। हम लोग जो आपने बताया है, अगर इन चीजों का को भी मेंटेन कर लेते हैं, सनलाइट ही हम ले लें
तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे विटामिन के, हमारे बॉडी जो बूस्टर होते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम जिसको हम बोलते हैं कि बाहर से लेना है, ये तो हमें नेचुरल सोर्स से हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से मिल जाती है। फिर भी एनी क्वेश्चन, ये तो बहुत लंबे टॉपिक्स होते हैं। नहीं, इस लेक्चर में आपका पूरा योगदान है, मैं पूरी आपका थैंक्स। नहीं, ये मेरी चर्चा हुई तभी मैं कर पाया। बट सर, जैसे आपने बोला था कि गर्ल्स कॉलेज है, आजकल गर्ल्स को तो थोड़ा सा बहुत अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि टीवी बहुत देखती हैं, हीरोइंस बहुत देखती हैं, लुक लाइक स्किन कैसे होनी चाहिए, मतलब होना चाहिए। अगर हम हेल्दी, हम लोग कुछ चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, और देखो हम सब एजुकेटेड हैं इसके लिए, तो कुछ भी रॉन्ग थिंग की तरफ ऐसे ना जाएं, और अल्टरनेट हर चीजों के हैं। राइट मनीषा, राइट मनीषा। कोई शायद सर क्वेश्चन नहीं है किसी का, कोई भी क्वेरी नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। मैं बेसिकली टेक्निकल देख नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल मैडम के हाथ में है। हाँ, मे बी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम हो। कितनी मैडम, कोई सवाल है किसी का? कोई आप पूछ सकते हैं। आरती मैडम, आप पूछ सकते हैं कोई। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आमने सामने होते हैं ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा वो होते हैं, आजकल जब से ऑनलाइन हुआ है तो क्वेश्चंस वही हो गए हैं, सब बोर हो चुके हैं चीजों से, क्योंकि बच्चे भी बोर, सब मतलब जैसे हम लोग ही क्लास लेते हैं, जो लेक्चरर मेरे पास बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम बोर नहीं हुए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हाँ जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था हमारा, इस वजह से कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए। ओके। हाँ जी सर ने बहुत कंप्लीट किया है, मतलब शायद आई थिंक एक पूरी ग्रेजुएशन सर से कर दी है, और बहुत सारी चीजें तो सर आपने जो ये स्पिरिचुअल लेके जोड़ा, मुझे भी नहीं पता था इनका, लेकिन ये चीजें होती हैं, हम इन चीजों को शायद नोटिस नहीं करते। जी जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बोला प्रसाद हम लेते हैं और हम ऐसे बिल्कुल करते हैं ये चीजें, मतलब हम करते होते हैं, लेकिन आज जब सर ने बोला तो वाकई में इट मीन्स कि ये एग्जिस्ट हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल। बाकी आप लोगों को कभी भी मौका मिला तो हम सर के साथ। हाँ मनीषा, आपका मैंने अभी प्रिंसिपल मैडम से बात हुई थी, मैंने आपके बारे में जिक्र किया, तो वो चाह रहे हैं कि लड़कियों के लिए ना एक डाइट पे हम लेक्चर है, इनके पहले सवाल नोट कर लेंगे और वो जल्दी आपका करेंगे, बिल्कुल आपका, केवल आपका ही करेंगे। थैंक्स मनीषा, आपने मुझे भी कोऑपरेट किया, मेरे लेक्चर में मुझे कोऑपरेट किया। नहीं सर, कोऑपरेट आप लोगों ने मुझे किया, मतलब मुझे थैंक यू। अच्छा, सभी ने थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम एंड जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मतलब थैंक्स टू ऑल। थैंक्स सो नाइस ऑफ एवरीवन। आपने मुझे बहुत धैर्य से, बहुत प्रेम से सुना, उसके लिए मैं शुक्रिया, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू, प्लीज हैव अ नाइस डे। सेम टू यू सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम आरती सैनी मैम। हाँ जी, एनएसएस इंचार्ज मैम। हाँ जी मैम, हेलो। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी मैम, जैसे कि मैंने खुद भी देखा है अभी, जैसे हम जो सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि हमारा डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, और मैं उसको फॉलो भी करूँगी। कुछ चीज़ हम भी इग्नोर कर देते हैं, तो जैसे मैम मुझे भी कुछ दिनों से ऐसी दिक्कत हो रही है, जैसे मैम बिल्कुल जैसे हमारा ये स्टमक है, इससे थोड़ा सा ऊपर मैं कुछ भी हल्का फुल्का भी अगर कुछ खा लेती हूँ ना, मेरे ना मतलब जैसे ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे वॉमिटिंग आने को हो जाती है। तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, ये डाइट में हमें मतलब डाइट के अकॉर्डिंग ही हम इसका ध्यान चाहिए? मैं तो वैसे हल्का फुल्का ही खाती हूँ, या मतलब कुछ इस तरह का कुछ ऐसा होता है मैम? जो आप बता रहे हो, आपका जो स्टमक से मतलब नाभि लाइकस से ऊपर जो एरिया है, हाँ जी, उसमें वॉल्स में एक्सियल होता है, म्यूकस होता है एक तरीके का। कई बार क्या होता है, उसमें थोड़ी सी लीकेज होने की वजह से वो हमारे पेट में घुल जाता है, जिससे आप कुछ ना कुछ एसिडिक ऐसा ले रहे हो कि जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो। हाँ जी मैम, ठीक है, ऐसा। और कुछ हमारे जैसे आजकल मौसम में कुछ एक चीजें हमारी उसमें पचने वाली नहीं है, कई बार हम वो ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम कब से है, ये आप अभी नोटिस किया है या आपको स्टार्टिंग से है, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, एक्चुअली में मेरे को तो मैं किसी भी टाइम कुछ भी खा लेती थी, मतलब कुछ भी किसी भी टाइम कुछ खा लेती थी, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। लास्ट ईयर से मुझे ये दिक्कत होने लगी है। लास्ट जून जुलाई में मुझे बहुत दिक्कत हुई,
जो मेरे को इतनी दिक्कत हुई, मुझे एडमिट होना पड़ गया एक्चुअली में। मेरे को ग्लूकोज वगैरह लगे, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला महीना, तो मैं ठीक हुई। उसके बाद अब फिर जून जुलाई इसी साल फिर दोबारा आया, तो मुझे शायद लगता है कि मैंने कुछ गर्म चीज अवॉइड करनी चाहिए, मुझे लगा। बट क्या ऐसा सच में ही है कि हमें जो एक मिनट, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ, गर्म कोई बात धारणा बनी हुई है। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है उसमें इनफ हम फैट को भी कंटेन, मतलब गर्म रहता नहीं है, क्योंकि आपको पता है बॉडी में अंदर गर्मी है ऑलरेडी, क्योंकि हर एक केमिकल जो भी अंदर बर्न होता है, HCl में अपनी गर्मी है, लीवर अपनी गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है, किडनी का अपना एक फंक्शन जो होता है, एक इतनी हमारे अंदर वो चीजें डेवलप हो जाती हैं। अब पहले तो आप बताइए आपका ब्लड कितना रहता है? मैम मेरा 12 रहता है। 12 रहता है हमेशा से ही ऐसे ही चल रहा है? हाँ जितना ही चल रहा है, लमसम 11-12 यही रहता है, इतने के। अच्छा आप ये बताइए, थायराइड, PCOD वगैरह कुछ नहीं है आपको? मैम मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पर यही दिक्कत मुझे अब थोड़ा सा लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। आप स्वस्थ मैम, इट मीन्स आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो लो है अंदर से। ओके मैम, ठीक है, आप जो खा रहे हो वो आपको अंदर से वो एनर्जी और वो चीजें जो आपको फील होनी चाहिए कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं एसिडिक हूँ, तो इस इट मीन्स आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो चुका है। आप मतलब इसको हम हिंदी में बोले तो मतलब जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो आपके शरीर में जा तो रहा है, लेकिन आपको एक जो होता है ना हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स, जो सर ने आपको बताया कि वो उनको सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि विटामिन और एंजाइम्स क्या हमारी बॉडी को एक इंटरनल सपोर्ट देते हैं। और आपको पता है कि आजकल एक ऑर्गेनिक वर्ड आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक फूड हम खा रहे हैं, ऑर्गेनिक क्रीम्स हम लगा रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना हम खा रहे हैं। क्या है उसमें? सिर्फ कुछ नहीं है उसमें, हमारा जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन की चीजें टूटती नहीं है, वो चीजें हम कई बार क्या होता है, जैसे अब आप अपना एक तो रूटीन बताइए कि आप किस तरह का खाना मॉर्निंग में लेती हैं? मैम एक्चुअली मैं सुबह मॉर्निंग में 9:30-9 बजे तक कोशिश करती हूँ लेने की, कई बार लेट हो जाता है, बट मैं सुबह अब तो मैंने जैसे पराठे तला वाला छोड़ रखा है, मैं सिर्फ सिंपल रोटी और सब्जी लेती हूँ। अब मैंने दही भी शुरू किया उसके साथ, अब किया मैम। वैसे मुझे दही पसंद नहीं थी, मैं नहीं खाती थी, और दोपहर में मैम वही खाना ही, और शाम को मैम हल्का खाना खाती हूँ, शाम को जैसे 2 रोटी 6:30-7 बजे तक खा लेती हूँ। देखो मैम आजकल वही मैं बोलती हूँ, आजकल नेट पे सब कुछ है, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी कि जो हम खुद भी डॉक्टर होते हैं। देखो आजकल हम चीजों से लेकिन कुछ एक आप जो बता रहे हैं, आपका जो प्रॉब्लम है कुछ एक एसिडिक है आपकी बॉडी में, कुछ एक आपकी जो HCl वॉल है, यानी आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी बहुत है, मतलब टॉक्सिन्स जो है एक जगह एक्यूमुलेट हो गए हैं वो। ठीक है, उसको किडनी प्रॉपर उससे फंक्शनिंग ना करके आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है, क्योंकि किडनी आपको पता है प्रॉपर हर चीज को मतलब फिल्ट्रेट करती है। ठीक है, आप है ना साथ में मल्टीविटामिन वगैरह ले रहे हो कुछ? नो नहीं, अभी आपने कुछ नहीं करना। अभी आप देखो डाइट मुझे नहीं पता, आप अच्छी ले रहे हैं, जैसे आप आजकल सब अवेयर हैं, दिख भी अच्छे रहे हो आप, इट मींस यू आर ठीक है। तो आप खुश भी नहीं, आप खुश भी हो, तो इट मींस आप हेल्दी डाइट ले रहे हो। सेकंड है कि आप अब हमारी देखो एज, हम 30 अबव हो ही जाते हैं। हाँ जी मैम। ठीक है, हम लोग उन चीजों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि कुछ एक चीजें हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। हालांकि मैं भी पहले बहुत सोचती थी हेल्दी, लेकिन मैं भी लेती हूँ, सब लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग रूटीन में, जो हमारी जो मैकेनिकल वो जैसे हम जब खाना खाते हैं उसको हम मैकेनिकल बोलते हैं कि वो खाना चब के अंदर चला गया। ठीक है, उसके बाद हर एक लीवर ने अपना काम करना है, मतलब जो हमारा एब्डोमेन है उसने अपना काम करना है। ठीक है, लेकिन हम जो चीजें, उनको सपोर्टिव एंजाइम्स भी चाहिए, जैसे सर ने बताया था, आप कोई भी सस्ता सा जो आप मंथली आप वो कर सको, सब अच्छे होते हैं, जिसमें ओमेगा 3 जरूर हो। ओमेगा 3 क्या करेगा आपकी जो बॉडी में, हाँ आपकी जो बॉडी में हमारे जो आपने एक प्रॉब्लम बताई है, ये देखो ओमेगा 3 क्या होता है, ब्रेन को बहुत न्यूट्रिएंट करता है। और सेकेंडली क्या है कि हमारी बॉडी में, जैसे हम हरियाणवी बोलते हैं कि बॉडी में तरावट आनी चाहिए, हमारी बॉडी में एक फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जो स्मूथ, हर चीज को स्मूथ बना सके। ठीक है, आप चाहो तो देखो आजकल मैं सर को भी लिंक भेज दूंगी, इवन जैसे हम लोगों की मसल्स जो होती है ना, उनसे फैट बाहर पड़ा रहता है एडिपोज टिश्यू में, जैसे हम लोग मोटे दिखते हैं, तो वो लोग, अब हम लोगों में, जैसे आपने जो बताया कि आपको एक एसिडिक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें आपका पेट भरा भरा लगता है, तो आपके गट बैक्टीरिया स्ट्रांग नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर है अंदर से।
ठीक है, आपकी मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, उसके लिए जो सर ने बोला है, अभी आपको जैसे पानी हम बोलते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि आप, कई लोग पानी नहीं पी पाते, आप पानी के कितने पानी शीकर है कि पानी दिल खोल के पीते हैं? कौन सी बात बाइंड अप कर लो, फिर बात कर लेंगे। अब यूट्यूब को दोबारा शुरू करना पड़ेगा, इसको पता नहीं लगता इतना बाइंड अप कर दो, उसमें नहीं। फोन पे कर दो, फोन पे फोन पे हेलो हाँ मनीषा, यस सर, ऐसा मैम का नंबर दे दीजिए। आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर मैम मनीषा हम ना इसको बाइंड अप करते हैं अभी, और नेक्स्ट टाइम ना हम आपसे, आपका लेक्चर रहेगा तो वो आपसे बात कर लेंगे, बिल्कुल ना कर लेंगे। हाँ मैम को अगर पर्सनली कुछ नंबर दे दीजिए। श्योर 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 मनीषा, श्योर। थैंक यू मनीषा, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स, मतलब हार्टली थैंक्स टू यू। थैंक यू। और आपने इतनी क्यूरियोसिटी दिखाई, मतलब स्पेशली थैंक्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय।